प्रकृति का सानिध्य हर किसी को पसंद होता है। वहीं सावन में प्रकृति की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। बारिश की फुहारें जहां गर्मी से निजात दिलाती हैं, वहीं इसके बाद मिट्टी की खुशबू मन को आनंदित कर देती है। इसी सावन से जुड़े लोक पर्व हरेला को आज उत्तराखंड के मूल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। आप सभी को एबीपीएल न्यूज परिवार की तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश का कभी हिस्सा रहा देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड भले ही आज अलग राज्य हो, लेकिन दोनों प्रदेशों की संस्कृति, तीज त्योहारों और यहाँ रहने वाले लोगों ने आज भी एक दूसरे को बेहद अटूट रिश्ते में जोड़ रखा है। दोनों राज्यों में रहने वाले ये लोग जहाँ एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, वहीं अपने अपने लोक पर्वों को भी हर्षोल्लास से मनाते हैं। कुछ इसी तर्ज पर आज सोमवार को हरेला पर्व मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि कोई भी त्योहार साल में जहां एक बार आता है, वहीं हरेला एक साथ कई बार आता है। देवभूमि से जुड़े कुछ लोगों के यहाँ पर्व चैत्र, सावन और आषाढ़ के शुरू होने पर यानी वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो कहीं एक बार मनाने की परंपरा भी है। इनमें सबसे पहले सावन के पहले दिन पड़ने वाले हरेला पर्व का महत्व होता है, क्योंकि ये सावन की हरियाली का प्रतीक माना जाता है। दरअसल हरेला शब्द की उत्पत्ति हरियाली से हुई है। हरेला के त्योहार से 9 दिन पहले घर के मंदिर या गांवों के देवालयों के अंदर 7 प्रकार के अन्न जौ, गेहूं, मक्का, गहत, सरसों, उड़द और भट्ट की टोकरी में रोपित की जाती है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले टोकरी में एक परत की मिट्टी बिछाई जाती है और इसमें बीज डाले जाते हैं। उसके बाद फिर से मिट्टी डालने का काम किया जाता है। यही प्रक्रिया 5 से 6 बार की जाती है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है और रोजाना सुबह पानी से सींचा जाता है। 9वें दिन इनकी एक स्थानीय वृक्ष की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें यानी कि हरेले के दिन इसे काटा जाता है। कहीं कहीं हरेले को 9वें दिन काटने की भी परंपरा बताई जाती है। हरेला काटने के बाद जो घर का मुखिया होता है, उसके द्वारा इसे तिलक, चंदन, अक्षत से अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे हरेला पतीसना कहते हैं। उसके बाद इसे देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद घर की बुजुर्ग महिला सभी सदस्यों को हरेला लगाती है। हरेला लगाने का अर्थ है कि हरेला सबसे पहले पैर, फिर घुटने और फिर कंधे और अंत में सिर में रखा जाता है और आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियां कही जाती हैं, जैसे कि जी रहे जाग रहे, धरती जस आगव, आकाश जस चकव ह जाए, सूर्य जस कराण, स्वामी जैसी बुद्धि हो, धूप जस फलिए, सिल पिस भात खाए, जाठी टेकी झाड़ जाए। ऐसी ही कुछ पंक्तियां आज हर जगह उत्तराखंड में सुनाई देती हैं, जिसका अर्थ है कि हरियाल तुझे मिले, खुश रहे, सदा बहार रहे, जागरूक रहे, पृथ्वी के समान धैर्यवान रहे, आकाश के समान उदार बनो, सूर्य के समान तेजस्वी हो, शियार के समान बुद्धि हो, दूर्वा के तृणों के समान पनपते हुए और इतने दीर्घायु हो कि दंतहीन होने पर चावल भी पास पर खाना आसान हो और सौंध जाने के लिए लाठी का उपयोग करना पड़े, तब भी तुम जीवन का आनंद ले सको। बड़े बुजुर्गों की ये दुआएं छोटों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। हरेले का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य त्योहार के दिन घर में मौजूद ना हो, तो उसके लिए बकायदा हरेला रखा जाता है और जब भी वह घर पहुंचता है तो बड़े बुजुर्ग उसे हरेला पूछते हैं। वहीं कई परिवार इसे अपने घर के दूर दराज के सदस्यों को आज भी कुरियर के जरिए पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में इस पर्व का काफी महत्व माना जाता है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से एबीपीएल न्यूज परिवार की तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।